हमारे वाहिम, मेरा नाम अली हमजा, आप देख रहे हैं ऑलरेडी स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ एक्सरसाइज है 2.2 नाम क्या है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज हम उसमें से टर्म टू टर्म रूल समझेंगे। ठीक है, टर्म टू टर्म रूल क्या है? ठीक है, ऐसा रूल है हाउ टू गेट नेक्स्ट टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। ठीक है, प्रीवियस टर्म से हमने नेक्स्ट टर्म बनानी है, हमें प्रीवियस टर्म गिवन होगी। ठीक है, टर्म टू टर्म रूल क्या डिस्क्राइब करता है कि प्रीवियस टर्म होगी हमारे पास, ठीक है, उससे हमने अगली टर्म बनानी होगी। ये रूल है टर्म टू टर्म रूल, ये है कि प्रीवियस टर्म होगी, उससे हमने अगली टर्म को गेट करना, हासिल करना है। ठीक है, ये रूल है टर्म टू टर्म रूल। ठीक है, इसमें क्या है कि ये प्रीवियस टर्म है, n-1 का क्या मतलब प्रीवियस टर्म। ठीक है, उसमें हम डिफरेंस ऐड करेंगे। ठीक है, दो टर्म के दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसको ऐड करेंगे और हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट टर्म पे मूव करेंगे। ये क्या है, ये हमारे पास प्रीवियस टर्म है। ठीक है, इसमें ये कॉमन डिफरेंस है, क्या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, CD इसको लिख देते हैं। प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, हम किस पे पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्या है, नेक्स्ट टर्म। ऐसा रूल जो क्या डिस्क्राइब करे कि प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से हम किस पे पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट टर्म में। उस रूल को कहेंगे टर्म टू टर्म रूल। ठीक है, टर्म टू टर्म रूल क्या है कि प्रीवियस टर्म में क्या ऐड करना है, प्रीवियस टर्म में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या होगा कोई हम जब ऐड करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, ये क्या है, फिर एक मतलब देख लें। ठीक है, तो ये क्या है प्रीवियस टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है और क्या हम नेक्स्ट टर्म पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सबसे पहले मैं क्या मालूम करूंगा, CD मालूम करा। ये एग्जांपल गिवन है, अक्सर क्या है कि ये बुक की एग्जांपल 2 है। ठीक है, गिवन है क्या है 2, ठीक है, 2, 6, 10, 14, ठीक है, 100 चलता जा रहा है। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहले मैं फार्मूला यही, हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास पहली 4 टर्म मौजूद है, इससे मैं इसे 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म निकाल सकता हूं। किस तरह, ये देखो, ये पहले मैं कॉमन डिफरेंस ले लेता हूं दो टर्म के दरमियान। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, मैं करता हूं 10 - 6, 10 लिया और -6 कर दिया। यहां क्या करेंगे, 14 लेंगे, -10 कर देंगे, तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। उसके बाद क्या है कि अब क्या है, अगर ये देखो मैं क्या करूं, ये देखो, ये अगर हमारे पास प्रीवियस टर्म ये हो 2, उसमें कॉमन डिफरेंस 4 ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म किस पे पहुंचेंगे, 6 पे। ये देखो फार्मूला क्या है, इस तरह देखो जरा, फार्मूला इधर देखें, an नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये देखें, फर्ज करें हमारे पास क्या है, ये 4th टर्म प्रीवियस टर्म है, इसमें मैं प्रीवियस टर्म ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, an-1 14। ठीक है, 14 और क्या करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 18। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 18, नेक्स्ट टर्म 18 आएगी। इसी तरह क्या करेंगे, 14 के बाद क्या आ जाएगा, इधर 18। ठीक है, 14 के बाद 18। इसी तरह 18 क्या प्रीवियस टर्म है, 18 में क्या, यही फार्मूला है, 18 में क्या ऐड करूंगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कितना आएगा, 22। नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, 22, नेक्स्ट टर्म 22 आ गई हमारे पास। इसी तरह क्या करेंगे, 18 के बाद 22। ठीक है,
इसी तरह 22 में ऐड करेंगे 4 और 26, ठीक है। प्रीवियस टर्म जो पिछली टर्म होगी उसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है और हमारे पास क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसको कहते हैं टर्म टू टर्म रूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।